हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आखिर रेफ्रिजरेटर्स में यानी फ्रिज में लीटर का क्या मतलब होता है। दोस्तों, आप लोग जब भी किसी दुकान पर फ्रिज को खरीदने के लिए जाते हैं तब दुकानदार आपसे एक सवाल जरूर पूछता है कि आपको कितने लीटर का फ्रिज चाहिए और फ्रिज के अंदर हमारा ग्रॉस वॉल्यूम और स्टोरेज वॉल्यूम क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रिज के अंदर लीटर होता है उसका मतलब होता है फ्रिज का वॉल्यूम। अब दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है? तो सिंपली दोस्तों, जितनी भी हमारी ठोस चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पेन है या कोई बुक है या कोई भी हमारा चीज है, वो ठोस चीज कोई भी चीज हमारा कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी कितनी जगह को घेरती है, वो कहलाता है उस चीज का वॉल्यूम। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मेरी तीनों डायमेंशन है, जैसा कि इसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अगर मैं इसकी तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी टोटल, वो कहलाएगा उस चीज का वॉल्यूम। जैसा कि क्यूबिक फुट होता है, क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो ये चीज वॉल्यूम होती है। यानी वॉल्यूम हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कोई भी ठोस चीज हमारा कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी कितनी जगह को घेरती है, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। अब दोस्तों, फ्रिज के अंदर जो लीटर होता है ये भी फ्रिज का वॉल्यूम ही होता है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग ये समझते हैं अगर कोई फ्रिज हमारा 200 लीटर का है, 180 लीटर का है, तो उसका मतलब कि इस फ्रिज के अंदर हमारा 200 लीटर या 180 लीटर पानी आएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये जो लीटर है ये खाली हमारा फ्रिज का वॉल्यूम है। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि आखिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो कोई भी फ्रिज है वो हमारे कितने लीटर का है। वैसे दोस्तों, कोई भी फ्रिज होता है तो उसके ऊपर जो हमारा स्टार रेटिंग का, पावर सेविंग गाइड का जो स्टिकर होता है लगा हुआ, उसके ऊपर हमारा फ्रिज हमारे कितने वॉल्यूम का है यानी कितने लीटर का है, उसके ऊपर लिखा होता है सारी चीजें। लेकिन अगर आपके फ्रिज के ऊपर अगर वो स्टिकर नहीं है, अगर वो छूट गया है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक इंची टेप लेना है और इंच टेप से आपको जो आपका फ्रिज है उसका डोर ओपन करना है और आपको उसकी अंदर की जो डायमेंशन है, अंदर की जो डायमेंशन है, इनर डायमेंशन, उसको नापना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग नापते टाइम गलती क्या करते हैं, वो उसकी आउटर साइड की डायमेंशंस ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फ्रिज में दिख रहा है, ये जो इसकी डायमेंशन है अंदर वाली, जैसे आप जो डोर खोलेंगे तो जितने एरिया में आप सामान रखते हैं, यानी आप जो भी उसके अंदर खाने का सामान रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं, तो उसके अंदर की आपको डायमेंशन लेनी है। तो डोर खोल के हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस लीटर को निकालने के लिए हमारे पास तीन चीजों की जरूरत होगी। इस फ्रिज की अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई और अंदर की गहराई। तो दोस्तों, इन तीन चीजों की जरूरत होगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फ्रिज है इसकी ऊंचाई है हमारी 100 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 50 सेंटीमीटर अंदर की, और इसकी जो गहराई यानी कितना गहरा है फ्रिज अंदर तक, तो वो हो गई हमारी, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब इन तीनों डायमेंशन को दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरे पास 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इस 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब को दोस्तों मैं क्या करूंगा, सिंपली 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो आई मेरे पास 200। तो दोस्तों 200 क्या है दोस्तों, हमारा ये है हमारा लीटर, यानी ये फ्रिज हमारा 200 लीटर का है। तो दोस्तों, हम कोई भी फ्रिज है हमारा, उसको किसी भी फ्रिज की हम लीटर कैपेसिटी यानी उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या फ्रिज होते हैं, उनके ऊपर जो हमारा पावर सेविंग गाइड का जो स्टिकर होता है उस पर फ्रिज का लीटर लिखा रहता है। तो उसमें दो लिखे रहते हैं, एक होता है हमारा ग्रॉस वॉल्यूम और एक होता है हमारा स्टोरेज वॉल्यूम। तो दोस्तों, जो अभी हमने निकाला, जो टोटल जो निकाला हमने अंदर की जो इनर डायमेंशंस लेके, वो होता है उसका ग्रॉस वॉल्यूम। अब दोस्तों, बात क्या आती है यहाँ पे कि जो ग्रॉस वॉल्यूम है, इस ग्रॉस वॉल्यूम के अंदर आप सब में तो पूरा सामान रखेंगे नहीं, आप इसके अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ जालियां भी होंगी या कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं उसके अंदर कुछ प्लास्टिक की ट्रे वगैरह टाइप में बनी होंगी जिनके अंदर आप बॉटल्स वगैरह सामान रखते हैं। और दोस्तों, इन नीचे की साइड में आप देखते हैं तो कुछ थोड़ी सी जगह हमारी फ्रिज के कंप्रेसर के लिए कटी होती है। तो जो टोटल वॉल्यूम जो हो गया, ये हो गया ग्रॉस वॉल्यूम। अब ग्रॉस वॉल्यूम के अंदर जो सारी चीजों के लगाने के बाद, यानी जाली लगाने के बाद और जो ट्रे वगैरह लगाने के बाद, कंप्रेसर की जगह कटने के बाद जो जगह बची, वो कहलाता है स्टोरेज वॉल्यूम। जैसा कि हमें नाम से पता चला, जितना हम उसमें स्टोर कर सकते हैं चीजें, वो हो गया हमारा स्टोरेज वॉल्यूम। और दोस्तों, जो स्टोरेज वॉल्यूम होता है ये हमेशा 8 से 10% कम होता है हमारे ग्रॉस वॉल्यूम के। तो ग्रॉस वॉल्यूम मैंने आपको बताया जो टोटल होता है, और जो स्टोरेज वॉल्यूम उसका यानी 8 से 10%। तो सपोज कीजिए कोई फ्रिज अगर मेरा 200 लीटर का है, तो अगर उस फ्रिज का 200 लीटर हमारा ग्रॉस वॉल्यूम है, तो उसका स्टोरेज वॉल्यूम कितना होगा हमारा, अगर हम उसमें 10% कम करें यानी 20 लीटर, तो लगभग बैठेगा हमारा 180 लीटर। तो दोस्तों, 8 से 10% कम होता है हमेशा स्टोरेज वॉल्यूम ग्रॉस वॉल्यूम से। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये मतलब होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर लीटर का। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप वहां पर जाइए, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। तो दोस्तों, आई होप रेफ्रिजरेटर्स में या फ्रिज में लीटर का क्या मतलब होता है और क्या मतलब होता है ग्रॉस वॉल्यूम और स्टोरेज वॉल्यूम का, इसके बारे में आज आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।